जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर में। यहाँ हम आपके लिए रेलवे की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें साइंस और जीके के 1000 मोस्ट टाइम के क्वेश्चन लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। उसकी हम यहाँ पर सीरीज चला रहे हैं। ये हमारी साइंस की 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 आ चुकी है, मतलब कि हमने टोटल 200 क्वेश्चन करा चुके हैं जो मोस्ट टाइम पे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अभी चलते हैं इसके आगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो इसका उत्तर है दोस्तों जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल। प्रश्न 2 है प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है। तो इसका सही उत्तर है दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रश्न 3 ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो इसका सही उत्तर है ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है दोस्तों? तो ल्यूमेन है जो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। प्रश्न 4 क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो क्यूरी है जो दोस्तों रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। प्रश्न 5 पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसका सही उत्तर है द्रव्यमान। दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, वन लाइन फैक्ट है। जल्द से जल्द अगर रिवीजन करना हो तो आप इसे देखिए। प्रश्न 6 जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो इसका सही उत्तर है तृतीय नियम के कारण। प्रश्न 7 रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इसका सही आंसर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रश्न 8 अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो इसका सही आंसर है विश्राम जड़त्व। प्रश्न 9 कालीन की सफाई के लिए छड़ी से पीटने पर कौन सा नियम लागू होता है। तो यह है गति के पहला नियम जो लागू होता है इस पे। प्रश्न 10 समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग सतह से ऊपर रहता है। तो इसका सही उत्तर है 1/10। प्रश्न 11 प्रकाश वोल्टेज सेल से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने पर क्या उत्पादन होता है। तो प्रकाशीय ऊर्जा जो है उत्पादन होती है। प्रश्न 22 स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकिंग का नियम किसने दिया था। तो ये पास्कल ने नियम दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। प्रश्न 13 जब दूध को मथा जाता है तो क्रीम क्यों अलग होती है। तो यह अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अपकेंद्रीय बल के कारण दूध में से क्रीम अलग होती है। प्रश्न 14 कि जेट इंजन किस संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। तो यह रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रश्न 15 किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। तो यह हो जाएगा सही आंसर इसका 36,000 किलोमीटर। प्रश्न 16 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का नियम कितना भाग चंद्रमा का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। प्रश्न 17 वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है। तो इसका सही आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न 18 कपूर के टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। तो यह भी है दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण ही ऊपर तैरते हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। प्रश्न 19 लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज क्यों तैरता है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ये सिद्धांत किसने दिया था। तो आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत दिया था। प्रश्न 20 आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। तो वो है पलवन के नियम पर से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलवन का नियम। प्रश्न 21 गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया। तो इसका सही आंसर है न्यूटन ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। प्रश्न 22 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कितना होगा। तो वो होगा 9.8 न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। प्रश्न 23 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो उत्तर है 746 वोट के बराबर। प्रश्न 24 लोहे की सुई पानी पर किस कारण तैरती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। प्रश्न 25 अधिकतम दूरी के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होता है। तो यह दोस्तों होता है 45 डिग्री का। अगर आप किसी भी 45 डिग्री पे किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो सबसे ज्यादा दूरी को तय करती है और 90 डिग्री पे सबसे कम। प्रश्न 26 न्यूटन से पूर्व किसने बताया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो यह बताया था दोस्तों ब्रह्मगुप्त ने। प्रश्न 27 क्रिकेट की गेंद अधिकतम दूरी तक किस कोण पर जाएगी। अभी मैंने बताया था दोस्तों
कि अगर किसी वस्तु को हम 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो वो सबसे अधिकतम दूरी को तय करती है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। प्रश्न 28, ऊष्मा कार्य में बदली जा सकती है, यह सबसे पहले किसने दिखाया? तो यह रमफोर्ड ने दिखाया था। रमफोर्ड ने दिखाया था कि ऊष्मा कार्य में बदली जा सकती है। रमफोर्ड, याद रखना दोस्तों, रमफोर्ड। प्रश्न 29, किसने बर्फ के दो टुकड़ों को घिसकर पिघलाया था? तो यह क्या था? डेवी ने। इसका सही आंसर है डेवी। प्रश्न 30, वाष्प इंजन में उबलते जल का तापमान अधिक क्यों होता है? तो यह उसके अंदर उच्च दाब जो उपस्थित होता है उसके कारण होता है। तो क्या हो जाएगा उत्तर? जो अंदर उच्च दाब है उसके कारण, उच्च दाब के कारण। प्रश्न 31, ताप युग में तापमापी किस पर आधारित है? तो यह सीवेक प्रभाव के पर आधारित है। प्रश्न 32, पूर्ण विकिरण उत्तमापी किस पर आधारित है? तो यह स्टीफन के नियम पर आधारित है। प्रश्न 33, सूर्य आदि का ताप किससे मापा जाता है? तो यह दोस्तों पूर्ण विकिरण उत्तमापी के द्वारा नापा जाता है। प्रश्न 34, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं? तो यह -40 डिग्री की सेल्सियस पर समान होते हैं। 35 प्रश्न, 0 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा? तो यह होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न 36, मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है नॉर्मल? तो वो होता है नॉर्मल मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न 37, अति लघु समय मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो दोस्तों उत्तर उसका परमाणु घड़ियां जो होती है उसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 38, 60 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट मान कितना होगा? तो इसका सही उत्तर है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। 60 डिग्री सेल्सियस का जो फ़ारेनहाइट में मान होता है वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। प्रश्न 39, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो सबसे ज़्यादा अधिकतम घनत्व पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 40, गर्मियों में साइकिल ट्यूब क्यों फट जाते हैं? गर्मी में क्या होता है दोस्तों कि दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण साइकिल के ट्यूब फट जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दबाव बढ़ने पर। प्रश्न 40, प्रश्न 40 कि 41 झील की सतह जमते समय नीचे का तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 42, ऊष्मा का संचरण बिना अणुओं की गति के किस किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? तो वो होता है चालन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो वो होता है चालन के द्वारा। प्रश्न 43, द्रव और गैसों में ऊष्मा संचरण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है दोस्तों संवहन के कारण। प्रश्न 44, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे आती है? तो वह विकिरण के कारण, विकिरण के द्वारा आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकिरण। प्रश्न 45, किस ऊष्मा का संचरण में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण का जो है माध्यम आवश्यक नहीं है। प्रश्न 46, माध्यम के कण बिना गति किए ऊष्मा संचरण किसके कारण किसके द्वारा किस प्रकार से होता है? तो होता है विकिरण के द्वारा, विकिरण द्वारा। प्रश्न 47, आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा संचरण कैसे होता है? तो वो होता है, इसका सही उत्तर है संवहन के द्वारा। प्रश्न 48, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इसका सही उत्तर है अवरक्त किरण। प्रश्न 49, धूप से बचने के लिए छाते का उचित रंग संयोजन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऊपर सफेद और नीचे काला रंग। प्रश्न 50, थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई क्यों की जाती है? क्योंकि इसमें विकिरण कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकिरण कम करने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए हमारा इतने ही क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली क्लास में।